वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब चैनल। आपका फिर से स्वागत है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 सेक्शन में। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे जो पूरा कोण होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। आपको याद हो, हमने पहले पार्ट में लाल बटे कक्का के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब होता था कि आप लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, जो कि साइन, कॉस और टेन को रिप्रेजेंट करता था। अगर आपको उसको फॉर्मूला निकालना हो, उसी बात हमने पाइथागोरस थ्योरम भी आपको बताई थी, और साइन की वैल्यूज़ को भी बताया था कि साइन 0 कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम आपको ये शो करेंगे कि अगर साइन ए की वैल्यू आपको पता हो तो साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा एंगल ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और ए प्लस सी, और यहाँ पे बी ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ए प्लस सी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 90 माइनस ए। तो हम यहाँ पे सी की जगह पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको हम दो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर टेन ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर टेन सी की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको हम बार बार बताते चले आए कि जैसे ही ये एंगल चेंज होता है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब उसकी जो भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाओं, वो चेंज हो जाती है। मगर जो 90 डिग्री है वो कर्ण हमेशा आपका कर्ण ही रहेगा। अगर आप इस ए एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब आपका ये रहेगा, अगर आप इस सी एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब ये रहेगा। तो जब ए के लिए लंब ये है तो ऑटोमेटिकली ये आधार हो जाएगा, और सी के लिए अगर ये लंब है तो ऑटोमेटिकली ये आपका आधार हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको आगे निकालने की कोशिश करते हैं। साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका सेम है। साइन कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण। टेन ए का मतलब क्या होता है, या तो इन दोनों को डिवाइड कर दी, या फिर लंब बटे आपका आधार। अब साइन सी की बात करें, ये साइन सी है हमारा। साइन सी का मतलब ये हमारा लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका सेम है। कॉस सी की बात करें तो आधार आपका बीसी है, बीसी मतलब बीसी अपॉन एसी। और टेन सी की बात करें, टेन सी का मतलब ये टेन सी आपका है, टेन सी मतलब ए बी अपॉन ये बी। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए, बी सी अपॉन साइन सी, जो कि साइन 90 माइनस ए है, साइन 90 माइनस ए मतलब ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी क्या हमारा, कॉस ए। ओके, तो साइन 90 माइनस ए को हम कॉस ए भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरे कलर से मैं लिखता हूं ताकि हम लोग को क्लियर रहे। फिर हमारा हो गया कॉस सी, कॉस सी मतलब कॉस 90 माइनस ए, जो कि है हमारा बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या है हमारा, ये साइन ए। ओके, साइन ए, इसका मतलब कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो गया। अब लास्ट में बचता है हमारा टेन सी इज इक्वल टू टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी नहीं है, बी सी अपॉन ए बी है, ये उल्टा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए। 1 अपॉन टेन ए मतलब आपको अगर याद होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक, और टेन का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट। तो यहाँ पे 1 अपॉन टेन ए का मतलब कॉट ए लिख सकते हैं। इसका मतलब टेन सी मतलब टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो हमने अभी यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही है और क्या क्या आ रहा है। देखिए साइन 90 माइनस ए आपका कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए आपका साइन ए होता है, और टेन 90 माइनस ए आपका कॉट ए होता है। उसी तरह और आप लिखना चाहते हैं तो कॉट 90 माइनस ए जो कि होता है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं ना। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा कैसे आया, ये समझिए। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये हमारी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। देखिए यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री की अभी बात करते हैं। जब आप cos 90 माइनस की बात करते हैं, इसका मतलब आप यहाँ से फिर से नीचे आ गए। इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारा 6 है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया,
टेन हो गया, फिर हमारा कॉसेक हो गया, सेक हो गया, फिर कॉट हो गया। तो इसमें जो वैल्यूज होती हैं, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सबकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन हमारा कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस हमारा साइन में चेंज हो रहा है, टेन हमारा कॉट में चेंज हो रहा है। इसी तरह कॉसेक किस में चेंज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक हमारा सेक्स में चेंज हो रहा है, सेक्स हमारा कॉसेक में चेंज हो रहा है, कॉट हमारा टेन में चेंज हो रहा है। अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो कैसे क्या वैल्यू चेंज होगी, या थर्ड में क्या होगा, या फोर्थ में क्या होगा, ये हम स्पेशल लेक्चर में आपको बताएंगे, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बट अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या है, इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है sin 65 इज इक्वल टू cot 25। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए cot 25 बहुत सिंपल सा है। cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 65। ओके, अगर आप 65 से डिवाइड कर दें 90 माइनस आएगा, तो cot 90 माइनस 65 क्या होगा, tan 65। तो cot 25 की जगह पे हम tan 65 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, tan 65 डिवाइडेड बाई tan 65 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए, sin 18 अपॉन cos 72। किसी एक को भी चेंज कर लिए, ये आपके ऊपर है। हमने इसको चेंज किया sin 90 माइनस 72, ये आपका 18 आएगा, और ये हो गया cos 72। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos 72 हो गया, ये भी cos 72 हो गया, कट के आपका 1 आ गया। यहीं पे इसका यूज़ है और कहीं पे नहीं है अभी, तो इसको आप याद रखिए। अभी तक हमारे जो हमने पढ़ा था उसको हम रेशियोज हमने देख लिए थे कि साइन कॉस टैन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब ये हम सब समीकरण हैं, इसको हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। आइडेंटिटीज क्या होती है, यहाँ पे समझिए कि साइन और कॉस और टैन मिला के जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जो इक्वेशन बनती है, उसको यहाँ पे आइडेंटिटीज कहा जा रहा है। अब इन आइडेंटिटीज को कैसे निकालना है, चलिए वो देखते हैं। मैंने आपको पाइथागोरस बताया है कि 90 डिग्री भी लगता है, तो अगर इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो ये क्या होगा, कट पे बड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आधार और बेस पे बना स्क्वायर का सम होता है। ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में हमको बदलना है। तो साइन और कॉस के फॉर्म में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमारा लंब है, लंब कर्व से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए सी स्क्वायर से या फिर कहें ए सी से डिवाइड कर दिया, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। तो ए सी से डिवाइड किया तो ये तो कट के 1 का स्क्वायर हो गया। बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी का मतलब क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब कॉस, किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, या फिर जो एंगल लेना चाहते हैं आपके ऊपर है। हम अभी यहाँ पे कुछ नहीं करें। अगर हम इस साइन ए की बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो अगर हम इस साइन ए की बात करें तो ये जो लंब था ये अब साइन बदल जाएगा, ठीक, साइन ए होल स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा कॉस ए होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था चाहे साइन ए स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर ए लिखो प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर सेम एंगल की बात करें हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप दोनों आराम से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो सी और ए की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, या तो इक्वल होगी या 90 डिग्री से कम या इक्वल होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए हम आपको और कुछ दिखाते हैं और वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आपने निकाल लिया। आपको याद होगा कि मैंने tan का फॉर्मूला बताया था आपको, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर हम इसको यहाँ पे tan निकालना है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने कॉस ए अपॉन कॉस ए कर दिया, ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमारे पास, ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए। ओके तो ये क्या हो गया, कॉस कॉस ए कट गया, ये 1 स्क्वायर हो गया। साइन अपॉन कॉस आपका tan होता है, तो tan ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया, ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉस स्क्वायर ए से ही डिवाइड किया है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। चलिए ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, सेक ए होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हैं
कि अगर आप यहाँ पे अगर क्या कहते हैं कॉट लेना चाहे तो कॉट भी आ सकता है। अगर कॉट लेंगे तो आपका ये इसी चीज़ को आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे कॉट करना हो तो 1 ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपने 3 आइडेंटिटी सीखी। आज क्या सीखा हमने कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह हमारा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। उसी तरह होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ये 3 आइडेंटिटीज हमने सीखी है। आप सिर्फ ये याद रखिए और एक फॉर्मूला याद रखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। उसके अलावा कुछ मत याद रखिए। आप कोई भी आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको करने की कोशिश करिए। और हम आपको बता दें कि कोई भी इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना हो तो आप कोशिश ये करिए कि जो टेन कॉट सेक, कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आइए। जैसे कि यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है तो इसको आप जल्दी से ब्रेक करके साइन और कॉस में ले आइए। जैसे ही आप साइन और कॉस में आएंगे आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट मैंने जैसे ही बताया कि हमारे कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होंगे तो फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये समरी है। समरी में आप देख सकते हैं कि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। उसी तरह आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल में कैसे आते हैं। फिर साइन सबकी वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ में हमने आपको बताया कि एक स्पेशल क्लास में मिलूंगा जिसमें बताऊंगा कि वो याद करने का तरीका क्या है और साइन की वैल्यूज़ को कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। और मेरे कुछ स्पेशल लेक्चर रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, उसको देखना मत भूलिए और उसको लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।